मैं हरियाणा जगाधरी से यमुनानगर। हाँ, आपने एक बार बात करी थी, मुझे याद है। देखिए वो गंदी हाँ शक्तियाँ जी। होती हैं, मुझे तो 3 साल लग गए थे, आप तो 3 महीने में फोन कर रहे हो। अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, ये वो आपके पुण्य और आपकी शिव बाबा पे कितनी श्रद्धा रखते हो, वो वाली बात है। मैं तो ये समझ गया हूँ। है जी, और ये पैसे दे लग रहे हैं आपके 5,000, गिन लीजिए रोज के 300-400, ये हिसाब बन जाता है ना। अच्छा, हाँ तो मतलब अब महिलाओं को थोड़ा स्लो चलना पड़ता है, तो आपको 12 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए मैं 5 कह रहा हूँ, अच्छा, अच्छा। 5 तक का मतलब क्या हो भैया, आप अब देखिए 2 बार खाइएगा तो 120 बाहर लग ही जाने हैं। तो ये उसी में हो जाएगा ना जितने अभी हम पे करेंगे? नहीं, अब क्या है ना, अगर यात्री 15 से 20 होते हैं, आप संकल्प करिए, तो हम भी वही पैसे को व्यवस्था लेके फिर एक ड्राइवर रख देंगे जो खुद खाना बनाएगा वहीं पे। बाहर बाहर पता है मिक्सिंग हो जाती है नॉन वेज वेज वाली। तो ये है कि अच्छा, हाँ, तो हमने वही करा है। भाई क्या होता है, एक ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर को 11-12 दिन जाना रहना होता है, लोग समझते नहीं है। पेट्रोल के खर्चे की भी कोई चिंता नहीं है, चिंता ये है कि ड्राइवर को रोज कम से कम 1,000 तो देना पड़ेगा, है ना। तो 15-20-25 हज़ार तो आप ड्राइवर का मान के चलिए। फिर वो अगर 10-15 लोग होते हैं तो खर्चे कम हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ड्राइवर से कहते हैं कि भैया आप ही खाना बनाओ। तो ड्राइवर खाना बनाता है तो उसको कुछ 2 पैसे और मिल जाते हैं, लेकिन आपको बाहर से सस्ता पड़ता है, और ड्राइवर को भी सस्ता पड़ जाता है, वो खाना शुद्ध मिलता है। तो इस हिसाब से सबके हाँ पैसे जी। कम हो जाते हैं। हम हमारा ये दिमाग चल रहा है, ये सोच चल रही है हमारी। तो ऐसे ड्राइवर हमको मिल चुके हैं, जो दाल चावल सादा खाना खाना है आपको। मतलब हाँ आप जी, हाँ जी। सब्जी नहीं खानी। आज मैंने वही एक जन को सवेरे डांट लगाई, तो हाथ मत लगाइए। ढाबे की सब्जी, अच्छा, ढाबे की सब्जी खाएंगी तो आपकी। अच्छा, एक साहब है, अब क्या बताऊं मैं आपको, वो पूरे अभी हमारी 4 पदयात्राएं फिलहाल बाबा के आशीर्वाद से 4 पदयात्राएं चल रही हैं फिलहाल। एक अच्छा, साहब एक साहब है जो अकेले रह गए, क्योंकि वो उनके जॉब के हिसाब से उनको वो लेट आए। वो इस ग्रुप, पहले वाले ग्रुप से 40 किलोमीटर पीछे चल रहे थे। और अच्छा, फिर हमने उनसे कही कि सब्जी बंद करिए और व्यायाम करिए। उन्होंने तो हमको ये बताया कि जादू हो गया, जादू। अब वो उस ग्रुप से 40 किलोमीटर आगे चल रहे हैं। अच्छा, बताइए ये। अभी हम ट्रेनर हैं, रिसर्च, मेडिकल बिल्कुल। साइंटिफिक साइंटिफिक रिसर्च की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मैंने रिसर्च पेपर्स को फॉलो करते हुए मैं ट्रेनिंग कराता हूँ ना, मैराथन की। तो हाँ जी, हाँ ये जी। मुझे पता है वो ट्रिक्स, लेकिन लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता। जैसे कि आपको हर 1 घंटे में रुकना है जी। नहीं अब भी, मैं तो विश्वास भी करूंगी और उसे फॉलो भी करूंगी ताकि हमारी पदयात्रा आराम से हो जाए और हम और अपने टाइम पे पहुंच के हम तंत्र दीक्षा भी ले लें, क्योंकि मुझे वृंदावन जाना है, तंत्र दीक्षा भी लेनी है। आप ये बोल रहे हो, कि यहाँ उस पे हिसाब से औरतें हाँ जी। यहाँ पे अपना सब दिमाग लगा रहे हैं। अब वही मैं सोचा था, बॉम्बे में मैं पेशेंट्स से फीस लेता हूँ ये बात करने की। यहाँ मैं फ्री में लोगों को अच्छा, कहता हूँ तो कोई बात नहीं मानता है हमारी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो फिर परेशान होंगे भैया, वो नहीं परेशान होंगे फिर नहीं, वो। गंदी शक्तियों का असर वो मानते ही नहीं है बात, इसलिए हमने आज वीडियो बनाई ना, देखा आपने कि गुरुदेव ने हाँ, आज की देखी मैंने। आप ये सोचिए, गुरुदेव संकल्प में पद यात्रा की बात क्यों करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल और सही बात अगर है आप मेरी भैया। बात पर विश्वास, 2 हफ्ते पहले का देखिएगा, गुरुदेव ने पदयात्रा पर रुक के कहा कि गुरुदेव को हाँ खबर जी, खबर मिली है कि लोग नहीं मान रहे हैं नियम। अब लोग मतलब हर नियम तोड़ रहे हैं, तो आप वो दरबार देख रहा है सब। वो तो आपको सब सारी बातें गिनी जाएंगी, कि सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी। अच्छा, ये क्या सोच रहे हैं कि पदयात्रा पूरी कर ली हमें पुण्य मिल जाने हैं। ऐसी बात ना है। ऐसा है कि बाबा ने आप सब स्पष्ट कह दिया हुआ है कि वो देखेंगे, चेक करेंगे हर पदयात्री को। किसी के साथ आपने कहा बिल्कुल, पदयात्रा में, सब पदयात्रा में जो करा वो देखी बिल्कुल, जाएगी बात। बिल्कुल। ये है, तो हमने वही कह दिया सबसे साफ। थोड़ा खराब लगता है लोगों को, लेकिन अब जो नियम है दरबार का वो हमने बता दिया। ये यही वाली बात है, और क्या। और भी मानेंगे लोगों ना को माने। खराब नहीं लगना चाहिए ना वैसे, क्योंकि आप तो सबके भले की बात कर रहे हो। अगर वो नहीं नियम फॉलो करेंगे तो फिर पैरों में दर्द होगा, दिक्कत होगी फिर उन लोगों को। अरे हो रहे हैं, इनके पैर छिल गए हैं, लेकिन मानते नहीं है। तब भी नहीं मान रहे, नहीं तब मान भी रहे नहीं मान रहे। क्यों पता है। और मैंने एक तो आपकी वीडियो देखी ना, मैंने कही सबसे अच्छी वीडियो है कि हमें अच्छा, पैसे ही जानने को मिल रहा है, हम लकी हैं इस बात में। और लोग और भैया सही में देने दो, वो सही में। बेवकूफ है। वो मुझे कुछ ज्यादा ही, उनपे लगता है गंदी शक्ति ज्यादा ही हावी हो रही है कि अरे वो मतलब भला करने वाले को भला बुरा बोल रहे हैं। नहीं, वो तो दरबार देखेगा, आप सही बोल रहे हो। है ना, वो तो हाँ दरबार जी, देखेगा। हमारा दरबार शक्तिशाली है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं वॉचमैन हाँ हूँ, जी, हाँ मैं तो जी। आप हमको कुछ भी बोलो, हमारा दरबार में जब आइएगा तब सब साफ हो जाएगा। लेकिन ये है दुख बल्कि आप दुख। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो कि जो पैदल यात्री कर रहे हैं तो उन्हें कोई कष्ट ना हो। आप पहले से हर चीज उन्हें बारीकी से बता रहे हो, इतनी वीडियो बना रहे हो कि लोगों का ये जो 10 दिन की, जो 12 दिन की है, वो अच्छे से हो जाए बिना किसी कष्ट के। अरे आपने तो हमको
भावुक कर दिया ये बोलकर। अरे नहीं भैया, कोई सही में, क्या क्योंकि अब मैं आप मतलब दिल से ये बोल रही हूँ बहुत अच्छा लगा हमको कि आपका क्योंकि हम बहुत, क्योंकि बहुत आपका मतलब ना बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा बाबा माँ, बहुत अच्छा, क्योंकि ये लोग नहीं समझ रहे, लेकिन अब अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ रहे, वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं। नहीं, आपको आपको क्या पड़ी है इन लोगों की, जो ये लोग ये ऐसे बोल रहे हैं ये, नहीं इन्हें तो फायदा उठाना चाहिए हर वीडियो का। एक मुझे मेरे मन में डाउट था, आपने सॉल्व थोड़ा आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। मेरे मन में डाउट था कि मेरी शंका थी कि मैं ये ऐसा वीडियो में ऐसी बातें कहूँ कि नहीं कहूँ, कि क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि लोग लोग नाराज ना हो जाएं। मेरे मन में ये वाली बात थी। अब आप बोल रहे हो थोड़ा मुझे सांत्वना मिल रही है। थोड़ा अच्छा लग और रहा भैया आपकी एक भी वीडियो में कोई ऐसी, आप ना तो आपने ऐसा शब्द यूज करा, ना ऐसी कोई लाइन बोली, ना दरबार के लिए ना भक्तों के लिए कि जो गलत हो। आप शब्दों का सही चयन करके बिल्कुल सही समझा रहे हो। अब वो उनके ऊपर है कि वो उसे कितना मतलब कितना कैच करेंगे, कितना फॉलो करेंगे, कितनी अपनी पदयात्रा सफल करेंगे, वो इन लोगों के ऊपर है। हाँ, ये बात सही, वो सबका ऑफिस है उनके हाँ पास। जी, और ये हाँ है जी, ना, हाँ जी, पता है क्या मुझे तकलीफ क्या हुई? कुछ औरतें उनको पीछे छोड़ दिया गया है और उनके छाले आले पड़े हुए हैं। अभी मुझे मैसेज आया और और हाँ ये जी, लोग खुद के नेता बन गए हैं। मतलब एक होता है ना, ग्रुप ग्रुप में दो तीन लोग ने खुद से नेता बन जाते हैं। और वो लोग इसको अब इनको और औरतों की तरह बातें सुना रहे हैं कि वो अपने कर्म भोग नए बना रहे हैं, वो पदयात्रा नहीं कर रहे, वो अपने नए कर्म भोग बना रहे हैं वो अपने। अब वो क्या सोच रहे हैं कि हम अच्छा, एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगी। इनके पीछे वाले आज इनसे 40 किलोमीटर आगे हैं। मुझे बड़ी हंसी आ रही है ये देख के। अभी आपके फोन के पहले मैंने देखा कि जो अकेला हाँ बंदा जी। है वो आगे है, इनकी उम्र भी ज्यादा है। और ये लोग बहुत फास्ट बहुत दौड़े जा रहे हैं, ये पीछे कैसे रह गए? ये बाबा या का तो भैया वो आपकी वो जो व्यायाम वाली वीडियो है उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं वो नहीं, अपने वो नहीं पैरों कर की रहे। मसाज में। हाँ, वो कर रहे हैं फॉलो। ये लोग बिल्कुल नहीं कर रहे, ये बिल्कुल एक व्यायाम नहीं करा इन्होंने। अच्छा, जो आगे निकल गए। जो पीछे रह गए, मतलब जो सोच रहे थे कि हम आगे निकल जाएंगे। बदमाशी हाँ, कर रहे वही हैं। वही बात होगी ना भैया, फिर वही बात होगी हाँ, कि उन्होंने आपके नियम फॉलो करे और वो फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही और वो इतना आगे है, इतने डिफरेंस में है। ये मुझे अब अच्छा, जो आगे वाले हैं उनको हर जगह मंदिर मिल रहा है अचानक से। अच्छा, अरे मैं आपको बता दूं, नाम याद रखिए, सैनी से फतेहपुर, ये बीच में दो दो शहर अच्छा, आएंगे। यहाँ पे ना कुक मतलब ये मुस्लिम एरिया है। तो यहाँ पे मंदिर ना है ही नहीं, ना के बराबर है ना। अच्छा, अच्छा, और वो हाईवे है और वो बस्ती भी नहीं है वहाँ पे। तो वहां पर इनको मंदिर मिल गया। ये बताइए, जो हमको 2 महीने से नहीं मिला हुआ है। अच्छा। बाबा का आशीर्वाद देखिए। वहां उनको बिल्कुल, बिल्कुल, रात को 9 बजे मंदिर मिल गया हुआ है। ये हालत है। बिल्कुल भी वही है कि जिसके जैसे मन में श्रद्धा करके पद यात्रा करेगा ना, वो उसको वैसे ही आगे फल मिलेगा। ये यही अब ठीक है सबके। मैं भाई, मेरा काम है जो आएगा मैं उसको ना नहीं कहूंगा, बस है ना, सबको मैं ये रिश्ते बहुत दूंगा। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, बहुत नहीं, बढ़िया, आप क्योंकि लोग ना जो लोग सवाल कर पूछा भी नहीं करो। पा रहे ना। आप लोग सवाल पूछा करो, क्या चाहिए, आपकी आवश्यकता है, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाते जाऊँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ठीक है चाहिए भैया, आप। मैंने नहीं, वैसे तो आप सब ठीक कर रहे हो, खाना पीना सारी चीजें ठीक है। तो मैं ना जिस मैंने अपने 2 दिन पहले बात करी थी ना कि मुझे क्वेश्चन क्या पूछना था, मैं ही भूल गई थी कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछना था। नहीं, वो होता है वो वो। मुझे अब याद आ गया मुझे क्या पूछना था। हाँ नहीं, आप उसी वक्त वॉइस मैसेज में डाल दिया करो या यूट्यूब पे वीडियो पे डाल दिया करो। तो मतलब जब आपको याद आए, वरना भूल भूल जाओगी, सोच के बैठेंगे तो बहुत टाइम लगता है ना। हाँ, ये तो है। महिलाओं को बहुत काम होता है दिन में 100। आपको बहुत कुछ संभालना होता है। भैया मैं तो फ्री हूँ, बस परेशान हूँ दिमाग से कि मेरी पद यात्रा हो जाए, अरे कि नहीं नहीं, जो वो थोड़े से रास्ते खुले आगे। परेशान आप हो ही नहीं सकते। इस दरबार का आपने पदयात्रा सोच लिया, आपका नंबर आ गया है, आप बाबा ने आपको पदयात्रा के लिए बुलावा दिया है। अब क्या और परेशानी है? कुछ नहीं होगा, आप सब ठीक भैया हो जाएगा। आपकी वीडियो से ना एक चीज और होती है जी। कि जैसे अगर हम मान लो, जैसे हमारे जो कर्म हो गए हमें पदयात्रा नहीं करने देते, तो जैसे अंदर की भी ठंड बहुत ज्यादा है, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, अभी 15 दिन पहले मायके जाना पड़ गया, हस्बैंड जी गिन गिन के दिन देते हैं कि या तो पदयात्रा कर लो या तो अपने घर पे चले जाओ। तो अब मुझे उनके पैरों में, माँ बाबा के पैरों में गिरना पड़ेगा, और ये पैसे भी अरेंजमेंट भैया वो गोल्ड गोल्ड बैंक में जाऊंगी, अपनी बालियां रख के फिर पैसे लेके आऊंगी, क्योंकि सामान बिक नहीं रहा पार्लर का। फिर मैंने कहा आगे बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है आगे। आप एक काम करो, मेरी बात मानो। अब आप इतना बोल रहे हो तो मेरी बात सुन लो। हाँ जी, कच्चे चने 1 किलो ले लीजिए। हाँ जी, कच्चे चने का सुबह आपने प्याज टमाटर, आप तो खुद महिला है, आपको सब आता है ना। प्याज हाँ टमाटर जी, रास्ते में हर जगह मिल जानी है। हाँ जी, गुड़, चना, चना भिगो के अंकुर आया हुआ,
और हाँ जी। वो अगले दिन खाएंगे, आप बॉटल में रख दीजिए, है ना, आप रख सकती हैं। फिर आपको गुड़ लेना है और केला। अगर आप ये तीन चीज, मैंने 4 दिन इस पे बिताए हुए हैं। अच्छा। ठंड बहुत है, आप ठंड में आप लोग रहते हो, मैं तो हम तो मुंबई रहते हैं, हमें मुंबई में ठंड क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है, हमें नहीं पता चलता। आप ठंड वाले अच्छा। हो, आपको सब पता है है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ठंड में ये चीज़ें खाने के मामले में मैं आपको ये बता पाऊंगा कि, और स्पेशली लेडीज को ये बहुत ज़रूरी है, गुड़ खाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो केला भी खा सकते हैं, जैसे ठंड है केला मैंने केला कहा खा ना, सकते केला हैं? अब हम, मैं आपको बताएं, सवेरे सवेरे 4:30 बजे हम मैराथन प्रैक्टिस कर जाते हैं। तो बगल वाली आंटी, हम 4 केले मुंह में ठूस के जाते हैं। तो बगल वाली आंटी देख के मेरी मम्मी को बोली थी, कैसे तुम्हारा बेटा सुबह सुबह केले केले खा लेता है सुबह सुबह 4:30 बजे। अच्छा। क्योंकि 4:30 बजे 4 केले खाने हैं, तो मेरे को 6 घंटे मेरे को रनिंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप ये हिसाब अच्छा। लगा लो, अच्छा। मतलब एक केला, एक एक घंटे में एक केला खाना है। केले में वो चीज़ें हैं जो आपको पैरों में दर्द नहीं आएगा, और अच्छा। और सस्ता पड़ेगा सो अलग। तो भैया ये जैसे जो गुड़ चना है, मेरे दांतों का ना ट्रीटमेंट होना है, अंदर के अंदर वाले दांतों का पूरा ट्रीटमेंट होना है, तो चने का हम ऐसे मिक्सी में पेस्ट बना के लेके जा सकते हैं? हाँ ये सही है। आप खुद, आप महिला, आपको 100 100 आइडियाज हैं आपके, ये थी तो बहुत 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 अच्छी बात। अंकुर आने चाहिए, अंकुर वाले ये लीजिएगा, उसमें प्रोटीन ज़्यादा अंकुर होती है। वाले। मतलब थोड़े भिगोने के बाद जब थोड़ा अंकुर आना स्टार्ट हो जाए, अच्छा। हाँ भिगो दीजिए, और फिर जब उसमें अंकुर आ जाए तब आप उसको मिक्सर में पीसिए। थोड़े गीले हो जाते हैं, सूख जाएंगे। फिर वो तो एक ही दिन चलेंगे भैया ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, थोड़े सूखे वाले लीजिए, थोड़े अंकुर वाले लीजिए। जब अंकुर आना शुरू हो जाए तभी पीस दीजिए। ठंड में कहाँ खराब हो रहा है, ठंड बहुत पड़ रही है। हाँ, अच्छा। कल का वीडियो अच्छा। देखा नहीं आपने, कल बहुत ठंड पड़ रही है। पतला हाँ देखी कंबल, थी मैंने भैया, यही वीडियो देखी थी मैंने कल। पतला कंबल काम नहीं आ रहा। हाँ जी, क्योंकि ना पतला कंबल हम जब बर्थडे पे गए थे पिछले साल बाबा के बर्थडे पे, वो भी काम नहीं कर रहा था। अच्छा जी। वो तो अंदर जब शिव शक्ति दरबार में बहुत भीड़ थी ना, तब पतले कंबल में सो गए, नहीं तो बाहर वो भी नहीं काम कर रहा था, पतला कंबल ले गए थे हम। ओ और शिव अच्छा। शक्ति में इतनी भीड़ थी और वो सारा ढका हुआ है, वहां काम कर गया था, वहां नहीं सर्दी लगी अंदर बिल्कुल भी बाबा के पास। अच्छा जी। हाँ जी। अब ये कह रहे हैं कि वो 5 बजे के बाद सवेरे चलना है, और शाम को 7:30 के बाद बिल्कुल नहीं चलना है, पैर फिसल रहे हैं, वो बता रहे थे। तो अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमने वही रखा हुआ है, 5 से 7 चलना है, 7 से 5 सोना है। अच्छा। और अच्छा। ये है कि मतलब क्या होता है, कहीं कहीं अब जैसे ये लोग, इनको आशीर्वाद इतना मिला, कहीं ढाबे पे नहीं ठहरना पड़ा। अब ढाबे पे ठहरने का दो 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 चक्कर होता है। एक तो वहाँ आपको 100 200 150 रुपए खाइए या फिर कुछ पैसे दीजिए। ढाबे वाले क्या होते हैं ना, आपने 100 रुपए के खाना ने खा लिया, 150 रुपए का, तो आपको रात को रहने की व्यवस्था हो जाती है। पर उसकी तो भैया जरूरत जैसे नहीं अभी। पड़ेगी, उसकी जरूरत हाँ नहीं जी। पड़ेगी आपको। मंदिर मंदिर हम सब बताते जा रहे हैं। अच्छा। अच्छा। बस सही है। पीछे तो भैया कुछ जैसे 2-3 दिन बाद ये कितने कितने लोग हो जाएंगे 20 तारीख वाले में, अगर मैं अभी पैसे तो मेरे ख्याल अरेंजमेंट से कर तीन लूं? चार तीन चार लोग हो चुके हैं बस। ये देखिए, आपको सिर्फ एक और साथी चाहिए, आपके साथ 2 3 4 हैं। बाबा और भेजेंगे, आप बस मनाते रहो। देखो, एक एक दिन में 50 50 हो जाते हैं, 20 20 हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, कोई नहीं। अभी तो 4 दिन पड़े हुए हैं, 16 है ना आज। हाँ जी। अरे हाँ मैं जी, बता रहा 16 हूँ, है आज। अरे वो, अब ये वाली यात्रा में 20 22 से शुरू हुए थे, 40 हो गए थे जी। अच्छा। हाँ ऐसे, बस आप उन्हें संकल्प कर लेना है। और मैं वीडियोस और बना, और एक काम करिए भाई, हाँ मेरी जी। वाइफ को आता है, औरतों को आता है, मुझे फेसबुक और इंस्टा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो आप ये अच्छा। ना मेरे वीडियोस को वहाँ फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे वो डेट वाली वीडियो है, आप खुद बना के भेज दीजिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि और लोगों तक पहुँचे। ठीक है भैया। फेसबुक की रीच है हर जगह, है ना। तो वो हाँ देखिए, जी। वो हाँ जी। मैं 24 घंटे बाबा ने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है, यूट्यूब पे, मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ हाँ जी। हाँ तो जी। मतलब फेसबुक पे जाने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन लेकिन क्या है ना, वो भी जहां से फैला सके फैलाइए, और बाबा से संकल्प करिए कि मेरे साथ, और आप एक संख्या तय करिए कि आपके साथ कितने लोग आप चाहती हैं, और उसमें तो लेडीज की कितनी हो। आप जो सोचोगे ना, बाबा वही करेंगे। मैं, मेरी बात मानिए, मैंने ये देखा हुआ है। तो भैया आप मुझे वैसे वीडियो सेंड कर दो, क्योंकि ना जैसे वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाती तो मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कैसे करूँ? आप मुझे वीडियो भेज दो, मैं शेयर कर दूंगी आप मुझे फेसबुक सिर्फ पे। वो वीडियो का लिंक भेज दो, कौन से वाले, मैं आपको वो भेज देता हूँ ना, फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं आपको वो ओरिजिनल वीडियो शेयर कर देता हूँ, है ना। ठीक है, ठीक है, जो जो आपको सही लगे मेरा वाला वीडियो,
वो आप फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ जी। हाँ, आप खुद चूज कर लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो आपको ही हेल्प हो जाएगी कि भाई, क्योंकि हम गिनती कर रहे हैं 3-4 लोग हो गए, हाँ जी। पर अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो 16 है ना, 17-18 को आते हैं और लोग आएंगे, हाँ जी भैया। और 25 को भी कुछ लोग हैं, 5-10 लोग हो चुके हैं, और फिर आखिरी यात्रा होगी 5 को। हम चाहते नहीं कि आप 25 को जाएं, हम चाहते हैं आप 20 को जाएं। क्यों? हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम 5 वाले में लेडीज को नहीं भेजेंगे। भी आप हम सही कह रहे हो, आगे ठंड भी बढ़ रही है और यहाँ पे कष्ट अब सही नहीं जा रहे, जो रह गए हैं ना, बाकी तो बाबा ने बहुत सारा सब कुछ सही कर दिया है, और थोड़ा बहुत रह गया बस, वो सहने की क्षमता अब खत्म हो गई है, तो बस ठंड भी आगे बढ़ रही है और अब करनी करनी है। और अब बस चाहे आपको पैसे कहीं से भी, चाहे गोल्ड को दे के लेके आना पड़े, बैंक से लेके आना पड़े, कहीं से भी करना पड़े। आपकी नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई, मेरे भी वही हाल था, मेरे पास 200 रुपये रह गए थे, और उसी दिन जिस दिन हाँ मैंने जी। संकल्प करा, मेरे को शाम को 4-6 हज़ार रुपये मिल गए, मैं 4 हज़ार रुपये कैश निकाल के चला गया। हाँ बाबा जी। हाँ जी। सबका ख्याल रखते हैं। और आज मैं बताऊं, मेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन मुझे कोई चिंता ही नहीं है। बाबा मैं जब मांग रहा हूँ, जो मांग रहा हूँ दे रहे हैं। बिल्कुल भैया, मतलब सही ये बात है। पता नहीं, मतलब ये बता रहा हूँ आपको, 75 के बाद मतलब चिंताएं मेरी, मतलब चिंता करना ही भूल गया हूँ मैं कोशिश करता हूँ तो भी चिंता नहीं हो रही है। और भैया यहाँ पे ना अभी जो चीजें हमें परेशान कर रही है ना, कुछ तो सुख में परेशान कर रही है, कुछ हमें डिप्रेशन, मतलब ये कि काम सारा बंद हो गया, बंद पर हो अब आगे गया। माँ बाबा रास्ता दिखाएं कि जो हमें करना है आगे, अब हाँ, दरबार के लिए भी करना है, अपने परिवार के लिए ये भी। आपने सही कहा, मेरी भी काम बंद करवा दिए थे शक्तियों ने। ये मैंने भी महसूस हाँ करा, जी। जैसे जैसे डेट आई थी, मतलब ये, अब हाँ लोग जी। मुझे बोलते हैं कि आप डॉक्टर हो, आपके पास पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूँ। सही बात है, वो समझते ही नहीं है ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे साथ। हाँ, मतलब आप सोचिए, मेरे पास हम्म। 200 रुपये रह गए थे, टोटल मेरी जमा पूंजी में। बिल्कुल बिल्कुल भैया, होता है ये सारी चीजें झेली हुई हैं कि सब कुछ लोगों को ना, सब कुछ हमारा घर भरा हुआ दिखता है, लेकिन हमारी जेब नहीं दिखती, जेब का तो हमें पता रहता है कि जेब में अभी है क्या नहीं झेल कुछ। रहे हैं हमें। आप ये सोचो कि 500 रुपये को सामान खरीदो, 500 रुपये है ही नहीं, वो हालत थी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है भैया। तो अब अभी भी हमारी भी यही चल रही हाँ, मैं है। समझ रहा हूँ, समझ गया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ। रास्ते में खर्चा बचाने के लिए, अगर आप सुबह नाश्ता करती हैं चना, आपने प्याज टमाटर मिर्ची ले लेनी, काट लेना है, प्लेट थाली चम्मच लेके आइएगा। अच्छा। हाँ, अरे भाई वही तो, एक बैग में छोटी सी प्लेट डालने में क्या दिक्कत है आपको। वही तो हाँ चीज़ जी। है, काटना है प्याज टमाटर का, आपने काट लेने हैं, और मिर्ची डाल देनी है, बढ़िया खा लेना है आपको। छोले, पता है मैं आपको बताऊँ, मैं छोले पे जिया हाँ हूँ। जी। वहाँ 20 रुपये का 30 रुपये का छोले मिल जाते हैं। जो अच्छा। जो हमारे बॉम्बे में 60 रुपए के मिलते हैं, हमारे बहुत महंगे मिलते हैं यहाँ। यूपी बिहार अच्छा। हरियाणा वरियाणा में, आपके एरिया में सारे सस्ते मिलते हैं, छोले नहीं हाँ मिलते। जी। हाँ जी। हाँ, बस वही है, वो 20 कहीं 30 रुपये। अरे छोले पूरी मिल जाती है 30 रुपए में, हमारे यहाँ 70 रुपीज का रेट चल रहा है बॉम्बे में। अच्छा। हाँ वही जी। बॉम्बे की बात थोड़ी सी और हो हमें यहाँ जाती है छोले नहीं एक्सपेंसिव। मिलते, वो आलू की सब्जी दे देते हैं पानी डाल के अच्छा। हाँ जी, ये यहाँ ये चक्कर है। हम्म। मतलब छोले तो महंगे महंगे पड़ते हैं ना भाई, आप तो सब जानते हो। हम्म। तो ये छोले हमें मिले हैं, तो छोल हमने, अच्छा, शहर जो है ना, पहले प्रयागराज तक आप समझिए कि हर जगह छोटे छोटे शहर, हर फ्लाईओवर के नीचे एक शहर है, आबादी है, हम्म। तो वहाँ हम्म। मार्केट लगा हुआ है, तो वहाँ पे छोले वाले मिल जाने आपको। अच्छा। अच्छा, फतेहपुर के बाद आपको दाल चावल रोटी सब्जी भी मिल जाती है सवेरे सवेरे। तो भैया जैसे ये जो 5 है, उसमें हमें थोड़ा जैसे खर्चा और लेके चलना पड़ेगा, जैसे नहीं हमें नहीं आगे नहीं अपना नहीं नहीं हाँ नहीं, जी। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने चने ले लेने हैं, हाँ। और फिर सुबह आपको एक बारी खाना है, शाम को एक बारी खाना है, अगर आपने बाहर, देखिए मेरी बात सुनिए, फतेहपुर की बात मैं आपको ये बताऊं, मुझे अच्छी तरह से याद है। सवेरे में हम पहुंचे हैं, हम्म। इंडस्ट्रियल एरिया था, सवेरे हम वहाँ, जब हम्म। वहाँ पहुंचे तो हमें एक जगह 30 रुपए में छोले पूरी दे दी, और 40 रुपए में अच्छा। दाल दाल चावल भी उसी ठेले में। ठेले वाले होते हैं वहाँ पे, मतलब होटल होटल की तरफ जाना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, ढाबे पे अच्छा। ढाबे हाँ, ढाबे में गए ना, तो आपके 2 5 6 8 हज़ार चले जाते हैं। ढाबे का चक्कर नहीं करना। अच्छा, हाइजीन की गारंटी मेरी है, डाइटिशियन हूँ, वहाँ खाना ठेले पे अच्छे बनते हैं, फ्रेश बनते हैं, ताजे, आप देख रहे हो। और तेल जो है ना, आप तेल ठेले पे खाइए चाहे ढाबे पे, तेल तो वही यूज हो रहा है, उसको आप नहीं रोक सकते, अच्छा। आप उसको रोक नहीं सकते, पाम तेल ही यूज हो रहा है। तो जब आपको तो होटलों भैया। में पाम तेल ही खाना है, यहाँ भी खाना है, तो वही 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 खाइए ना। हम ये कह रहे हैं आपसे अच्छा भाई। और पूरी सब्जी मिलती है भैया। मुझे 60 रुपए में, कुछ 60 रुपये, शायद 60 रुपए में या 70 रुपए में, मुझे दाल चावल और पूरी और सब्जी मिल गई थी सुबह सुबह।
मैंने खा ली, फिर रात को जाके मैंने कहीं कुछ नाश्ता कर लिया था, बस हो गया। तो भैया मुझे यही पूछना है कि 5 से अलग हमें लेके जाने पड़ेंगे या इसी में हो जाएगा, मतलब जैसे जो गाड़ी का किराया है। गाड़ी का किराया मैंने इस पे नहीं गिना है, लेकिन 5 से कम में भी आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 से कम में हो सकता है। अच्छा। फिर आप आपकी जैसे कि मैं देखिए चलते वक्त मैंने हैबिट डाल लेनी है, आप भी सोच मन, हाँ ये चलिए मैं साइकिल के थ्रू आपको ये बता दूं। आज से आपने ये कर लेना है कि मैं दिन में 2 बार खाऊंगी, दिमाग को बोलते जाइए, ये बोलिए बीच में अच्छा। चाय पानी आप 100 चाय लीजिए 100 बार, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप दिन में 2 बार खाने का नियम बना लीजिए, और रात को मैं खाना नहीं अच्छा खाऊंगी। अब अभी से हैबिट डाल दीजिए। भैया डालती हूँ, रात को भूख लग जाती है, बहुत हाँ तो कोशिश कर रही है खा अभी लीजिए, डालने अगर की, भूख गुरुजी लगती ने है खा बताया लीजिए। था। भूख लगती है कि वो स्ट्रेस से भूख लग रही है आपको, स्ट्रेस है ना। हाँ ये तो है भैया, क्योंकि हाँ स्ट्रेस से है, खाइए, लेकिन फिर दाल चावल खाइए। अच्छा। दाल चावल क्या है, हजम हो जाएगा, और आपको पद यात्रा में दाल चावल की हैबिट डालेनी है। अच्छा बस यही है, और क्या। मैंने भैया वहां तो पद यात्रा तो कर लूंगी, भूखी कर लूंगी, बस यहाँ यहाँ हो जाती है टेंशन थोड़ी सी घर पे। वो तो रहेगा ही ना। बाहर आपको शुद्ध हवा होती है, घर में हवा नहीं होती, इसलिए और स्ट्रेस होता है, ये हाँ वजह जी। है। नहीं वहाँ क्या है ना, आपको कहीं कहीं तो हमने ये करा कि सवेरे खाना खाया हमने 9 बजे, और अच्छा। ऐसा खाना खाया मतलब, क्योंकि जहाँ दाल चावल की सब्जी मिल गई ना, मैंने वही खा लेना है पूरा। फिर मेरे को शाम को कहीं कुछ कुछ मिल गया ठीक है। दिन में एक बारी आपको, हाँ जी। हाँ सुनिएगा, रूल हमारा साइंस का रूल है, एक बारी आपको अच्छे से खाना होता है। अच्छा। हाँ एक बारी, 2 बारी नहीं खाना अच्छे से आपको। हम्म। सवेरे नाश्ता कर लेनी, जैसे आप सुबह अभी उठ के 5 बजे जाइएगा, 5 बजे चलेंगी, 7 बजे चाय की दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं। सात हाँ बजे जी। तो चाय वगैरह ले लिया आपने, हाँ नमकीन नहीं खाना, नमकीन वमकीन, बिस्किट का पैकेट 2-3 रख लिए बस, खाने नहीं है बिस्किट। अच्छा जब मन करे अच्छा। कभी, अच्छा हाँ कभी कभी थकान हो जाती है ना, बहुत थकान हो जाती है, तो जैसे कभी चाय वगैरह पी ली तो उसके साथ बिस्कुट खा ली, कभी मन करा तो। हाँ वही वही वही। हाँ देखिए जी हाँ जी। चाय, एक कहावत है, एक नए जमाने की कहावत, चाय पीने के बाद चलना नहीं चाहिए, ये नए जमाने की कहावत है। अच्छा हाँ ये भी नियम है। फिर आपके मतलब थोड़ा रुक रुक जाइए, चाय पीजिए, बैठ जाइए वहीं पे 10 मिनट, है ना। अच्छा। तो मैं आपको सब वीडियो भेज देता हूँ, आप तैयारी करिए, आराम से हो जाएगा। पैसे मतलब ये आपके हरियाणा से काशी के पैसे क्या लगेंगे, हमारे बॉम्बे से लगते हैं 700 रुपये, आपकी भी वही लगेंगे 700 मान लीजिए, मान के हाँ चलिए। जी। तो 700 1400 वो हो जाते हैं। और खाने में तो भैया आपको बताया कि हमने लास्ट के 2 दिन खाना ही नहीं खाया था, ना के बराबर खाना खाया था, क्योंकि हमारा मन नहीं अच्छा करता, अच्छा। मन नहीं करता है, इच्छा नहीं, और थकान होती है ना कि भाई कुछ पीने को मिल जाए। तो नींबू अच्छा रखने हैं आपको, नींबू नींबू और शक्कर रखने हैं आपको। अच्छा। नींबू तो रास्ते में भी खरीद दो आप, ऐसे तो हर जगह मिल जाते हैं। दो 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 हाँ दिन जी। के लिए आपने नींबू ले लिए हुए हैं, और आपके काम चल जा रहा है। और अच्छा एक बात, 2-3 दिन का स्टॉक आपको हमेशा भर के रखना है, नींबू का, शक्कर का, और मिर्ची, क्योंकि वहां पे हर 2 दिन में आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। सबसे हार्ड एरिया है वो 2 दिन का, फतेहपुर के पहले वाला, बस। अच्छा। अच्छा वहां कुछ नहीं मिलता, मतलब कुछ नहीं मिलता। तो भैया हम जैसे वो हरी मिर्च की जगह काली मिर्च रख सकते हैं। हाँ आप तो, अरे आप महिला हो, आपको तो 100 दिमाग आएगी, मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, काली मिर्च मसाले वो तो, और वो तो शक्ति देता है, लेडीज के लिए हाँ बहुत जी। जरूरी है। हाँ काली मिर्च, जीरा, लौंग, ये तो आपको तुरंत राहत देगा, फीमेल्स को बहुत फायदा होता है उससे। बीच हाँ बीच में जी। आपने खाक लिया, थोड़ा सा खा लेनी है, उससे ताकत आती है। ये चीजें मैं क्यों नहीं बोलता पता है, ये चीजें हाँ जी। बारीकी में कोई मुझे पूछता है तब मैं बोलता हूँ। हाँ जी हाँ जी, सही मतलब बात है। वैसे लोग कंफ्यूज, मैं ये बात पुरुषों को बोलूं तो वो कंफ्यूज, वो टेंशन में आ जाते हैं। उनको समझ, हाँ हाँ जी। सही में एक बार मैंने कही थी वो, अच्छा। अरे वो 3 दिन से मुझे पूछते रहे भैया ये क्या करे, तो मैंने कहा भाई छोड़ दो। और उनकी वाइफ गाँव रहती थी, तो ये परेशान हो गए, तो मैंने कहा अब से मैं बोलना बंद करूंगा, कोई महिला पूछेगी तो मैं बताऊंगा, इनको नहीं बताना है। हाँ क्योंकि जी, ये सही बात है। क्योंकि ये सब समझ नहीं पाते हैं। तो ये है ना, हाँ जी ये तो है। हैबिट होती है, तो मैं चुप चुप फिर दाल चावल की बात करता हूँ मैं फिर। नहीं क्या है, समोसे मत खाइए, सब्जी मत हाँ खाइए, जी। मैदा को नहीं हाथ लगाना है आपको। तो थोड़ा बहुत खा लीजिएगा, मैंने भी समोसे खाए हैं,
ऐसा नहीं कि नहीं खाया। हाँ जी। जहाँ कहीं हाँ कहीं जी। जैसी नीड हो, कहीं नहीं मिला तो क्या, कोई कोई बात नहीं, ऐसे है, मतलब खाइए। हाँ, मंदिर में ठहरने के 2 घंटे पहले खाना खा लेना है आपको। मंदिर कहीं और होगा, खाना कहीं और होगा, ये याद रखिएगा। अच्छा। और वो छोड़िए, आप बाबा से मनाइए कि 15 लोग हो जाए तो हम गाड़ी का इंतजाम कर दें। सेम हाँ कॉस्ट भैया, में, अगर हो सेम जाए तो। कॉस्ट में, सेम कॉस्ट में आपको वहीं पे जहाँ ठहरे हो वहीं खाना ताज़ा बन जाएगा। अच्छा। बस हाँ, ये भी पंद्रह लोग सही होने है चाहिए। भैया। 15 लोग होने चाहिए, क्योंकि ड्राइवर ड्राइवर की कॉस्ट हो जाती है ना, वो कॉस्ट, मेन तो हाँ ड्राइवर की जी। कॉस्ट हो जाती है। बिल्कुल। और खाना तो वो बना देता है, खाने की चीज़ चिंता नहीं होती, बट ड्राइवर के मुझे 12 दिन के कम से कम 12,000 तो वो भाई फैमिली छोड़ के आ रहे हैं ना वो। भैया ऐसा नहीं हो सकता कि जो 25 वाले लोग हैं, जैसे आगे ठंड बढ़ रही है, अगर ये अपना 20 वाले में प्लान कर ले तो? ये खेती वाले लोग हैं, जो धान की खेती का हिसाब है। अच्छा। ये अच्छा। अच्छा। चक्कर है, ये चक्कर है। वो धान की खेती के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा। अच्छा। नहीं नहीं, आप वो सब मत सोचो, आप वो बाबा के काम में आप दखल मत दो। आपको बाबा से, आप ठीक है। बच्चे हो, बाबा की सिर्फ मानिए कि भाई बाबा मुझे है ना इतनी महिलाएं रहे साथ में, इतने पुरुष रहे, कम से कम इतने लोग रहे, ये कह दो। देखो जादू आप देख लो, सिर्फ एक नंबर सोच लो आप। बिल्कुल भैया। मन मन में मुझे नहीं बताना है, सोच देखो आप, वही आ ठीक जाएगी। है। ये मैंने देखा हुआ है। ठीक है क्या? ठीक है बस भैया। तैयारी तैयारी करिए, ठीक है ठीक जी, है। हाँ, हरी 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 हरी, जय ठीक है माता भैया, दी। हरी हर।